अमेरिका भारत को घेरने के लिए कोई ना कोई डिसीजन लेता रहता है। कभी भारत पर 50% टैरिफ, कभी चाहबार पोर्ट पर बैन, तो कभी H1B वीज़ा में नए बदलाव लाने का डिसीजन। वो भारत को घेरने के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है। लेकिन अमेरिका भारत के साथ ऐसा आखिर क्यों कर रहा है? इसे जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। देखिए दोस्तों, दरअसल भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। जीडीपी भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और अमेरिका ये नहीं चाहता कि अमेरिका की बराबरी कोई और देश करे। तो इसीलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप भारत पर कभी टैरिफ लगा रहे हैं, तो कभी चाहबार पोर्ट पर बैन लगा रहे हैं, तो कभी H1B वीज़ा पर नए नए नियम लागू कर रहे हैं। भारत में जो आईटी इंडस्ट्री चल रही है वो अमेरिका की कंपनी की है और भारत की एक बड़ी अर्थव्यवस्था आईटी इंडस्ट्री पर निर्भर करती है। भारत में बहुत ही इंटेलिजेंट और प्रोफेशनल लोग हैं। भारत के लोगों में एक खास बात होती है कि अगर उन्होंने किसी चीज़ का एक एम बना लिया तो वो उसे हासिल करके ही रहते हैं और यही चीज़ हो रही है आईटी इंडस्ट्री में। आईटी इंडस्ट्री भारत की नहीं है, वो इंडस्ट्री अमेरिका की है। अमेरिका की जो कंपनी है वो भारत के कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देती है और भारत के जो लोग हैं, भारत की जो जनता है जो आईटी इंडस्ट्री में एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, वो उनके उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और इसलिए वो आईटी में जॉब कर रहे हैं और अच्छे पोस्ट पर हैं। इसलिए यह भी एक वजह है कि भारत से बहुत सारे लोग अमेरिका जाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में आईटी प्रोफेशनल्स उतने ज़्यादा नहीं जितना भारत में है। ये बात सही है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एआई, क्वांटम कंप्यूटर, इन सभी चीज़ों का जो इनोवेशन हुआ है वो अमेरिका में ही हुआ है। वहीं के लोगों ने इन सभी चीज़ों को बनाया है, लेकिन उन्हें हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है और अमेरिकी कंपनीज़ को जितने प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है वो उन्हें अमेरिका में मिलते नहीं। इसलिए वो कंपनीज़ भारत से लोगों को हायर करती हैं और भारत के आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका में जाकर कंपनी में काम करते हैं और अमेरिका के कंपनियों को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो अगर अमेरिकी कंपनियों को बेनिफिट पहुंच रहा है तो उसका मतलब अमेरिका भी फ़ायदे में है आईटी इंडस्ट्री से। तो अमेरिका में जाकर काम करने के लिए H1B वीज़ा का ज़रूरत होता है। पहले H1B वीज़ा लेने में ज़्यादा पैसे नहीं लगते थे, ज़्यादा खर्च नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऐलान किया है, एक फैसला सुनाया है, जिसमें जिनके पास H1B वीज़ा है उन्हें रिन्यूअल कराने के लिए $1,00,000 लगेंगे और जो भी आईटी प्रोफेशनल्स भारत में हैं वे अमेरिका में नहीं हैं। जैसा कि ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो अगर अमेरिका में 21 सितंबर तक नहीं पहुंचते हैं तो उनका जो H1B वीज़ा है वो इनवैलिड हो जाएगा और फिर से उन्हें H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा और उन्हें $1,00,000 देने होंगे। सारी दुनिया जानती है कि ट्रंप अभी कुछ कहेंगे तो अगले ही पल उनका डिसीजन कुछ और रहेगा। यही हुआ H1B वीज़ा के मामले में। यूएस सेक्रेटेरिएट से यानी व्हाइट हाउस से एक न्यू क्लियरिफिकेशन निकला है H1B वीज़ा के लिए। उसमें यह है कि जिनके पास H1B वीज़ा है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई फ़ाइन नहीं देना पड़ेगा, चाहे वह अमेरिका में हो या अमेरिका से बाहर हो, वो कभी भी अमेरिका आ सकते हैं। यानी जो लोग अमेरिका में नहीं रहते हैं, जो दूसरे देशों में रहते हैं, अगर वो पहली बार या नए सिरे से H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें $1,00,000 देने होंगे। हो सकता है कि आईटी इंडस्ट्री की कंपनियों ने अमेरिकी सरकार पर कुछ दबाव बनाया होगा, इसके वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने फैसलों में कुछ बदलाव करने पड़े होंगे। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि भारत ने इस तरह के प्रेशर को पहली बार झेला हो। इसके पहले भी भारत ने प्रेशर झेला है और उस प्रेशर को झेलकर भारत इनोवेटिव हुआ है। भारत के लोग प्रेशर में बहुत अच्छे से काम करते हैं और नए नए इन्वेंशन भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कारगिल वॉर के बारे में बताता हूँ। आप लोग सभी कारगिल वॉर के बारे में जानते हैं। जब ये वॉर हो रही थी तब भारत सरकार ने गूगल से सैटेलाइट एक्सेस मांगा था, लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट ने भारत को सैटेलाइट एक्सेस देने से साफ साफ इनकार कर दिया था, जिसके वजह से भारत को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी उस कारगिल युद्ध में। लेकिन उसी प्रेशर में भारत ने
अपना एक सैटेलाइट बनाया। आज भारत का खुद का एक सैटेलाइट सिस्टम है जिसका नाम है नाविक, जो कि हथियार, मिसाइल और जेट्स को गाइड करते हैं। अब भारत की डिपेंडेंसी गूगल मैप से हट गई है दोस्तों। दूसरी तरफ जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म करवाने की क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया कि ये युद्ध किसी तीसरे देश ने नहीं रुकवाई है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के सहमति से ये युद्ध रुका है, जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई। और उसके पहले भारत का अमेरिका से जनरल इलेक्ट्रिक इंजन GE404 जो कि फाइटर जेट्स में यूज होते हैं, उसके डील पर बात हो चुकी थी। बस अमेरिका की कंपनी को GE404 को डिलीवर करना था भारत में, लेकिन वो किसी न किसी कारण से जेट इंजन की डिलीवरी में देर कर रहे थे। वो जेट इंजन भारत के तेजस फाइटर जेट में यूज होने वाला था दोस्तों। तो उसे देखते हुए भारत सरकार ने कावेरी इंजन पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट 1986 में शुरू हुआ था, जो कि उस पर लगातार काम चल रहा था। और 1998 में पोखरण में जब परमाणु परीक्षण हुआ तो उसके बाद फंड्स की कमी के कारण कावेरी टर्बोजेट इंजन पर असर पड़ गया और वो प्रोजेक्ट वहीं पर रुक गया। फिर से उसे स्टार्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन 2008 में फिर से किसी कारण से फंड्स की कमी हो गई, जिसके वजह से उस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन मोदी सरकार ने फिर से कावेरी इंजन पर काम करना शुरू कर दिया है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। और कुछ ही महीनों में कावेरी इंजन ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। कावेरी इंजन एक भारतीय टर्बोफैन जेट इंजन है। इसे तेजस में यूज किया जाएगा और इसे भी भारत ने प्रेशर में बनाया था। इससे ये प्रूफ होता है कि इंडिया प्रेशर को बहुत अच्छे से टैकल करना जानता है। इसलिए अब हमें इनोवेशन करने की ज़रूरत है। इनोवेशन की आग ही भारत को डेवलप करेगी। और मैं ये जानता हूँ कि प्रेशर में इंडियन प्रोफेशनल्स, चाहे वो IT सेक्टर के हों, चाहे वो किसी और सेक्टर के हों, नए नए इनोवेशन ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनमें इनोवेशन करने की आग है। रही बात डिपेंडेंसी की, तो आज भी भारत अमेरिका और चाइना पर डिपेंड है। गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, AI, क्वांटम कंप्यूटर, इन सभी चीज़ों के लिए भारत अमेरिका पर ही डिपेंड है। आप सभी सोचिए दोस्तों कि इन सभी चीज़ों पर अगर अमेरिका ने बैन लगा दिया तो भारत की क्या कंडीशन होगी। तो AI, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, इन सभी चीज़ों को अमेरिका में स्थित पेंटागन यूज़ करता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें नेशनल सिक्योरिटी के लिए बनाई जाती हैं। फिर वो बाहर दी जाती है ताकि उसे बनाने में जो खर्चे हुए हैं उसे मेकअप किया जा सके और उसे इनकम किया जा सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने डार्पा का इनोवेशन किया था। डार्पा का मतलब डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये इंटरनेट था दोस्तों। दुनिया में पहली बार इंटरनेट अमेरिका में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन आज के समय में पूरी दुनिया में इंटरनेट काम कर रहा है। हालांकि भारत भी इन सब चीज़ों पर काम कर रहा है, जैसे भारत GPT, भारत क्वांटम कंप्यूटर जिसका नाम है क्यूपाई AI, चिप मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी चीज़ों पर भारत बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। हो सकता है कि और भी बहुत सारी चीज़ों पर भारत काम कर रहा होगा जिसकी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।